में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कोल एंड पेट्रोलियम का सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट। जो हमने पहला पार्ट डिस्कशन कर लिया था, हम सेकंड पार्ट की तरफ आज बढ़ेंगे। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार फर्स्ट पार्ट को रिवीजन करते हुए सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सफर। तो हम सबसे पहले ये देखते थे कि कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या था। तो कोल एंड पेट्रोलियम एक प्रकार का रिसोर्सेज होता है। अब ये देखो कि अगर रिसोर्सेज होता है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसोर्स आखिर रिसोर्सेज होता क्या है। तो रिसोर्स हम ये देख लेते हैं कि दुनिया की वो सभी वस्तुएं जो ह्यूमन के नीड को फुलफिल करता हो या फुलफिल करने के लिए आवश्यक हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे। अब रिसोर्स देख लेते हैं। तो रिसोर्स तो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा रिसोर्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, उसे तो हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और एक ऐसा रिसोर्स है जो ह्यूमन बींग जिसे अपनी लाइफ को इजिएस्ट बनाने के लिए अपना प्रयोग करता है। जैसे हम लोग बहुत सारे प्रकार के ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, लाइक रेल ट्रांसपोर्ट या एरोप्लेन या प्लेन, कुछ भी देखते हैं। मतलब जो भी ह्यूमन अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको बनाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाता है, उसे हम लोग मेन मैट रिसोर्सेस कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स होता है। तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्स कितने प्रकार का होता है। तो नेचुरल रिसोर्स कुल दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी अमाउंट जो हो वो लिमिट में हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है कि जिसका जो अमाउंट होगा वो अनलिमिटेड होगा। यदि अनलिमिटेड हो और उसकी सप्लाई कंटिन्यूअस वे में बनी हो, मतलब आप जितना चाहे उतना उपयोग कर लो, लेकिन उसकी सप्लाई कभी समाप्त न हो, तो उस प्रकार के रिसोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, एयर और सनलाइट। ये दोनों ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लगातार पृथ्वी पे बने हुए हैं। इनकी सप्लाई कभी समाप्त नहीं होती, आप इसका जितना चाहे उतना उपयोग कर लो, ये कभी समाप्त नहीं होते। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अमाउंट इनएग्जॉस्टेबल में क्या था कि अमाउंट अनलिमिटेड था, लेकिन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में क्या था कि जो अमाउंट था वो लिमिटेड है। मतलब आपके पास लिमिटेड संसाधन है, यदि आप इसका ज्यादा उपयोग करोगे तो एक समय आने के पश्चात ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, हमारे वाइल्ड लाइफ हो गए या मिनरल्स हो गए। फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट यदि आप उसका ज्यादा उपयोग करोगे, यदि डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया जब बढ़ जाएगी, तो एक समय आने के पश्चात फॉरेस्ट कम हो जाएंगे या समाप्ति के कगार पे चले जाएंगे। दूसरा वाइल्ड लाइफ, अब ऐसे जीवधारी जो मतलब जिनका हम लगातार शिकार कर रहे हैं, तो आईयूसीएन के द्वारा प्रमाणित हम बेसिकली वो देखते हैं कि वो वल्नरेबल सेक्शन में चले गए हैं, चाहे आईयूसीएन या नियर थ्रेटेंड सेक्शन में चले गए हों। यदि हम उनका ज्यादा शिकार करेंगे तो एक समय आने के पश्चात जो उनका जनरेशन है वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा हम देख लेते हैं मिनरल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए। यदि हम उनका लगातार उपयोग करेंगे तो एक समय आने के पश्चात वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो अब सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हम रिवीजन कर लिए। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ फॉसिल फ्यूल। आखिर जीवाश्म होता क्या है। तो फॉसिल फ्यूल का एक सामान्य अर्थ होता है जीवाश्म। जीवाश्म देखो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द तो हो गया जीव, एक सेकंड शब्द हो गया अस्म। जीव कुछ भी हो, चाहे वो प्लांट्स हो सकते हो, चाहे एनिमल्स हो गए। अब ऐसे जीवित जीवधारी जो क्या था कि मर चुके हैं या दब के मर चुके हो, एक निश्चित एक मिलियन ईयर्स एगो के बाद यही जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। जो भी मतलब मरे जीवधारी हैं, जो मर चुके हैं, दब के मर चुके हैं, तो वही आगे चल के क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक लंबा समय के पश्चात, काफी मिलियन ईयर्स एगो लगता है ये फॉसिल फ्यूल बनने में। तो हम फॉसिल फ्यूल में विभिन्न प्रकार के फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉसिल फ्यूल होता है। तो हम लोग आज पहली बार स्टार्ट करते हैं कि कोल होता क्या है। कोल क्या होता है, कोल कोल माने होता है कोयला। कोयला क्या होता है, कोयला एक प्रकार से ब्लैक इन कलर होता है। ये हार्ड होता है, किसकी तरह, स्टोन की तरह, पत्थर की तरह ये हार्ड होता है। इसका प्रयोग हम फ्यूल के रूप में करते हैं। जैसे मान लो हमको भोजन पकाना हुआ तो इसका हम उपयोग करते हैं। और कोल को क्या करते हैं हम, कोल क्या होता है, एक प्रकार का जीवाश्म होता है।
कोल को हम देख रहे हैं, कोल ब्लैक इन कलर होता है, हियर्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह ये कठोर होता है। इसका प्रयोग हम बेसिकली भोजन को पकाने में एज ए ईंधन के रूप में करते हैं, और ये क्या करता है, एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल होता है। अब कोल हो गया, तो अब सेकेंड हम देख लेते हैं कि कोक क्या होता है। कोक भी क्या होता है, टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक इन कलर होता है, मतलब ये भी कठोर होता है और काला कलर का होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मतलब स्टील के निर्माण में और अदर प्रकार के मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, मतलब उनको पृथ्वी के से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कोक का प्रयोग करते हैं। अब तीसरी बार हम देख लेते हैं कि कोल तार क्या होता है। कोल तार भी ब्लैक कलर का होता है, थिक, मोटा, एक मोटा लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, इसका भी जो जो उसका गंध होता है ना, थोड़ा अप्रिय होता है, मतलब ये मतलब सूंघने के पश्चात ये थोड़ा बेचैनी महसूस होता है उसको। और ये मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, और ये जो कोल तार होता है ना, 200 सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है। इसका प्रयोग बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोग इसका प्रयोग सिंथेटिक डाई के बनाने में, ड्रग्स के को बनाने में, या कुछ एक्सप्लोसिव लाइक आरडीएक्स वगैरह बनाने में इसका उपयोग करते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं। अब हम देख लेते हैं चौथा क्या होता है। चौथा कोल गैस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। कोल गैस होता है, कोल गैस को, कोल गैस क्या कहता है कि जब हम कोयला से कोक बना रहे होते हैं ना, उसी के बीच के दौरान, उसी दौरान जब हम कोल टू कोक, जब कोल से हम कोक बना रहे होते हैं, उसी के दौरान क्या होता है कि हम कोल गैस को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम कोल से कोल गैस बना रहे कोल से कोक बना रहे होते हैं, उसी दौरान हम कोल गैस को प्राप्त कर लेते हैं। इसका प्रयोग हम एज ए फ्यूल के रूप में करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका प्रयोग हम एज ए फ्यूल के रूप में करते हैं कोल गैस का। तो ये कोल गैस हो गया। अब हम सेकेंड, देखो एक तो हमने कोल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम सेकेंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम देखो, एक बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो वर्ड हो गया पेट्रा एंड सेकेंड वर्ड हो गया ओलियम। तो पेट्रोलियम इज डेराइव फ्रॉम टू लैंग्वेज, फर्स्ट इज पेट्रा एंड सेकेंड इज ओलियम। पेट्रा मीन्स होता है राख एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल, उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम में क्या होता है कि जब हम पेट्रोल और डीजल को ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोल और डीजल को जब हम क्या कहते हैं, प्राप्त करते हैं, कहाँ से, एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में जब हम उसे प्राप्त करते हैं, तो उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसका भी स्वाद थोड़ा मतलब अप्रिय होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस एंड डीजल। पेट्रोलियम में क्या होता है कि बेसिकली ये पेट्रोल, गैस, डीजल और कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल और इसके बाद पैराफिन वैक्स का एक सम्मिलित रूप होता है, जो पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब क्या होता है कि जब हम पेट्रोलियम से उनके जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल वो पैराफिन वैक्सेस वगैरह जो भी हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह जितनी भी सारी चीज़ हैं, वो सब चीज़ को जब हम एक अलग करेंगे, इन सभी चीज़ को सेपरेट करेंगे, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज अ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम से उनके विभिन्न प्रकार के अवयवों को अगर हम उनको सेपरेट करके अलग अलग खानों में रखेंगे, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। और हम अब सेकेंड टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस होता है वो हमारे एनवायरमेंट में एक प्रकार सा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल के रूप में देखा जाता है। और नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक अंडर हाई प्रेशर में। जब हम उसको हाई प्रेशर में उसे स्टोर करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। और कंप्रेस नेचुरल गैस हम लोगों ने सामान्य रूप से सीएनजी कहते हैं, उसे कहते हैं सीएनजी के रूप में स्टोर करते हैं। और ये इजी ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है विद द थ्रू द पाइपलाइन। थैंक यू दोस्तों।